नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम फेयर बीके में। इस वीडियो में जानेंगे झारखंड की बदहाली के बारे में और खासकर स्टूडेंट्स की बदहाली के बारे में। आप जानते हैं कि झारखंड जो है खनिज संपदा के मामले में भारत का सबसे अमीर राज्य है। मतलब यहाँ पर देश के टोटल खनिज का 40% भाग पाया जाता है। मतलब इसे देश का सबसे अमीर राज्य होना चाहिए था, लेकिन ये देश के गरीब राज्यों में से आता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब से 2000 ईस्वी से इसका निर्माण हुआ, तब से यहाँ पर मुख्यतः दो सरकारें रही है अल्टरनेट बेसिस पे, कभी बीजेपी तो कभी जेएमएम। इन्हें पता है कि इस बार अगर हम नहीं जीते तो अगले बार जीतेंगे ही। इसीलिए अपना लूट खसोट का जो राज है ये लोग नहीं छोड़ते हैं, और वही कारण है कि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर कुछ इस प्रकार की हमेशा बनी रहती है। अभी दिसंबर 2022 में झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% है। मतलब झारखंड में काम करने योग्य आदमियों में से 18% ऐसे आदमी हैं जो बेरोजगार हैं। ये दिसंबर 2022 का डेटा है और हमेशा से लगभग ऐसा ही इसका स्थिति बना हुआ रहता है। अभी हाल की स्थिति को जाने, अगर प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं झारखंड में जो सरकारी नौकरी जो देती है वो सिलेक्शन जेएसएससी और जेपीएससी से होता है। अब सरकार यहाँ मान रही है विधानसभा में कि जेएसएससी से हम टोटल जो सिलेक्शन करवाए हैं पिछले 3 साल में केवल 357 सिलेक्शन हुए हैं। ये सरकार ने खुद माना है। जबकि जेपीएससी का स्थिति आपको मालूम है, जैसे तैसे झोल मेल करके नियमों को ताक में रख के, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, ये मेंस का कटअप है, जेपीएससी एग्ज़ाम के मेंस का कटअप है। कोई रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं हुआ है। जैसे तैसे करके इन्होंने 252 कैंडिडेट्स को नौकरी दिया। मतलब 252 और 357 लगभग 600 कैंडिडेट्स की नौकरी हुई, वो भी 3 साल में। अब ऐसा क्यों हो रहा भाई? ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हमारे हेमंत सोरेन की सरकार है। अब ये सरकार में आए कैसे आए? देखिए यहाँ पर कितना प्रचंड वादा किया था इन्होंने कि अगर मेरी सरकार बनी तो 5 लाख नौकरी 1 साल में देंगे, अगर नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास लेंगे। अब इतने बड़े प्रचंड वादे के झांसे में कौन नहीं आ सकता है? झारखंड के युवा लोग भी आ गए और इन्हें सरकार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में वोट दिए। उसके बाद का स्थिति तो आपको मालूम है। लगातार ये समाचार पत्रों में अपना विज्ञापन इस प्रकार देते गए। आज 50,000 युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, कल 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, परसों फिर 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार लगातार ये समाचार पत्रों में अपना झूठ का विज्ञापन देते रहे, क्योंकि असली मायने में इन्हें कोई नियुक्ति करनी ही नहीं थी। अभी 3 साल हो चुके हैं और आप देख रहे हैं नियुक्ति की संख्या कितनी है, लगभग 600। 2021 ईस्वी को इन्होंने, हेमंत सोरेन ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और उसमें शायद से कोई नियुक्ति हुई ही नहीं। अब नियुक्ति वर्ष जिसको बोला गया उसमें 0 नियुक्ति हो जाए तो कैसे नियुक्ति वर्ष, कैसा नियुक्ति वर्ष? अब देखिए सरकार बनने के बाद इन्होंने किया क्या है। 2020 में जब सरकार इनकी बनी, उसके बाद से ये लगातार कहते गए कि हमारे पास पैसा नहीं है। बीजेपी जितना भी पैसा सरकार के पास थी सारा बजट खाली कर चुकी है, जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं है, हम नौकरी नहीं दे सकते। उसके बाद कोरोना आ गया तो कोरोना का भी बहाना इन्होंने खूब मारा। अब पैसा नहीं है, जिसके कारण से पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी, उनको केवल रिजल्ट निकाल के और ज्वाइनिंग देना था। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था इसीलिए इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी और कुछ दिन बाद मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट से जीतने के बाद स्टूडेंट को थोड़ा राहत है और अभी इनकी रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग होने वाली है। ये 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की मंशा नहीं होने के कारण नहीं हो पाई। अब दूसरा साल 2021 ईस्वी, इन्होंने क्या किया? दूसरे साल में ये बोलते हैं कि हम नियोजन नीति बना रहे हैं। 2021 इन्होंने नियोजन नीति बनाने में ही गुजार दी। ऐसा नियोजन नीति बनाएंगे कि झारखंड के स्टूडेंट को ही नौकरी मिलेगी। लेकिन असल में इनके मन में चल रहा था
कि ऐसा नियोजन नीति बनाएंगे कि जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी, और असल में बनाया भी ऐसा ही नियोजन नीति। ठीक है, तो गुमराह करने के लिए झारखंड के युवाओं को ऐसा नियोजन नीति बनाया ताकि वो रद्द हो जाए और झारखंड के युवाओं का टाइम वेस्ट हो, इन्हें नौकरी ना मिले, हमारे बजट से पैसा खर्चा नहीं हो, कुछ इस प्रकार का सोच, ताकि लूटने में इन्हें आसानी हो। अब तीसरा साल ये क्या किए, तीसरा साल में गलत जो नियोजन नीति इन्होंने बनाया था 2021 में, उसके आधार पर नौकरी का विज्ञापन पर विज्ञापन खूब निकलवाया। जेएसएससी के थ्रू खूब विज्ञापन निकले थे। आप उसका कैलेंडर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का कैलेंडर था। लगातार जो है लग रहा था कि सुबह शाम विज्ञापन आ रहे थे नौकरी के। झारखंड के युवाओं को लग रहा होगा कि मेरा तो नौकरी पक्का है, सभी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि अब झारखंड में नौकरी पक्का। इस प्रकार का विज्ञापन सुबह शाम आ रहा था। लेकिन रियलिटी क्या था, रियलिटी तो सरकार और जेएसएससी दोनों को मालूम था। क्यों? क्योंकि नियोजन नीति ही रद्द होने वाली थी और रद्द हो भी गई, और हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी अध्ययन का ये बना दिया गया, जानबूझकर बनाया गया था ये इस प्रकार का नियोजन नीति ताकि रद्द हो जाए, कोई नौकरी न मिलने पाए और राज्य के पैसों को लूटने में इन्हीं राजनेताओं का हाथ रहे, युवाओं को नौकरी न मिले, युवाओं के पास पैसा न जाए। कुछ इस प्रकार की रणनीति के साथ इन्होंने गलत नियोजन नीति बनाया था। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही नियोजन नीति रद्द हुई, होना यही था, सारे कैलेंडर का एग्ज़ाम जो है, जितना कैलेंडर में जितने सारे एग्ज़ाम थे सारे को जेएसएससी ने रद्द कर दिया। सारा एक ही लेटर से धाराशायी हो गया। अब अभी आप देखिएगा एग्जामिनेशन कैलेंडर जेएसएससी का तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये घर में जो कैलेंडर होता है ना, जनवरी फरवरी, संडे मंडे ट्यूसडे, कुछ इस प्रकार का। अब देखिए कोई विश्वास करेगा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर इस प्रकार का दिखाया जाए? आप जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर में जाइएगा तो एग्जामिनेशन कैलेंडर आपको कुछ इसी प्रकार का दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस का खेला। कांग्रेस क्या की थी, कांग्रेस अभी बोलती है कि राज्य सरकार की नियोजन नीति दोषपूर्ण थी। अरे भैया दोषपूर्ण थी, सब कोई जानता है, 10वीं क्लास का बच्चा भी बोल देता कि ये नियोजन नीति गलत थी, क्योंकि यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के साथ भेदभाव हो रहा था। झारखंड का होने के बावजूद उसे फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा था। तो आप जो अभी बोल रहे हैं कि दोषपूर्ण थी, तो आपने उस समय क्यों नहीं बोला? अगर दोषपूर्ण नीति बनाई जा रही थी तो आपने सरकार से अपना सपोर्ट वापस क्यों नहीं लिया? नहीं लिया क्योंकि इन्हें भी पैसा ही लूटना तो रहता है, झारखंड के खजाने को तो ही लूटना है इनको। तो इसीलिए ये भी चाहते थे कहीं ना कहीं झारखंड के युवा इसी तरह फंसे और केवल हम ही झारखंड का खजाना लूटते रहे, जिसके कारण से इन्होंने अपना सपोर्ट वापस नहीं लिया और झारखंड के स्टूडेंट भुगत रहे हैं। अब हाल में जब नियोजन नीति रद्द हुई तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, जब 21 दिसंबर को काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था झारखंड के स्टूडेंट के द्वारा, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि युवाओं के अनुरूप नियोजन नीति बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वैसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नियोजन नीति के तहत सरकार फिर से सो चुकी है। उसी को जगाने के लिए कल यानी कि 8 जनवरी 10 बजे सुबह एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा और वहाँ पर हैशटैग में जो कोड वर्ड होगा वो होगा नियोजन नीति पे जवाब दो या इस्तीफा दो। इस प्रकार का ट्विटर कैंपेन आपको कल चलाना है झारखंड के स्टूडेंट्स को, ताकि ये ट्रेंडिंग में आ पाए। और ध्यान रहे कोड वर्ड यही होना चाहिए। अगर आप अलग कोड वर्ड यूज करेंगे तो ट्रेंडिंग करवाने में आपका वेटेज नहीं आ पाएगा। अब नियोजन नीति की बात हुई तो अभी ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि राज्य सरकार ने युवाओं की बात मानी या नहीं। हालांकि ये कई जगह कह चुके हैं कि हम युवाओं की ही बात मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के मंत्री ही जहाँ तहाँ इधर उधर मंच से कह देते हैं कि हम हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में। आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर में भी, ये हाल के 1-2 दिन पहले का न्यूज़पेपर है, उसमें भी आ चुका है। जबकि पहले 21 दिसंबर को ही इन्होंने वादा किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, युवाओं के अनुरूप
हम नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन इनको डर कहाँ है? इनको डर तो बिल्कुल नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जैसे रघुवर दास पूरे घमंड से चूर था पिछले चुनाव में, और इन्हें बहुत ही आसानी से मुंह की खानी पड़ी जब सरयू राय ने इन्हें जमशेदपुर ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा अंतर 15,000 वोटों से हरा दिया था। अभी अगर हमारे हेमंत सोरेन जी के घमंड में कमी नहीं आई और युवाओं को ये नहीं सुने तो कुछ इसी प्रकार की इनकी भी हालत हो सकती है 2024 में। और ध्यान रहे, ये झारखंड के युवा हैं। रघुवर दास ने युवाओं को ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन हेमंत सोरेन जो बिगाड़ रहे हैं झारखंड के युवाओं का बिगाड़ रहे हैं। और ऐसा हालत हो सकता है कि इनकी जमानत जब्त हो सकती है अगर झारखंड के युवा लग जाएं तो अभी भी समय है कि सुधार करें, नीतियों में सुधार करें और जल्द से जल्द हमारे युवाओं, झारखंड के युवाओं को नौकरी दें ताकि अपना भी इनका वादा पूरा हो और आगे भी वैल्यू इनको मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप आज 8 जनवरी या 7 जनवरी को वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर ट्विटर कैंपेन में भाग लें ताकि झारखंड की सरकार यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ ट्विटर कैंपेन का जरूर पहुंचे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।